है एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा हुआ है, तो ये दोनों सिमिलर हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो हम क्या करेंगे, इनको y के बराबर लेट करेंगे। सॉल्यूशन इसी तरह शुरू होगा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू वाई। इसको डब्बे में रखेंगे कहीं चला वाला ना जाए, लास्ट में दोबारा इस्तेमाल करेंगे इसको। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y लिख देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा हुआ है, यहाँ पे आप y लिखेंगे प्लस 15। यहाँ पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, y लिख देंगे प्लस 7 वैसे का वैसा इक्वल टू 4। तो आपके पास सॉल्यूशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई है, जो ऊपर सवालात किए हैं उसी तरह बन चुकी है। अब सारे सॉल्यूशन सेम हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर हो जाएगा y प्लस 15, यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग नहीं होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर आएगा आपके पास। तो इसका जो स्क्वायर होगा इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 15, इसका स्क्वायर अलग लेंगे 2, a आपके पास आएगा y प्लस 15, फिर आएगा y प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 7 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर आपके पास होता है 16। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने वो फार्मूला लगाया था जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रिक प्रोडक्ट फार्मूला आपके पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये वाला फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है और काफ़ी सवालों में मैंने मेंशन किया है, तो इस फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो कैंसिल होती हैं, वो जो कटती हैं उनको काट दो, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जो बचता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे y प्लस 15 बचा हुआ है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे y प्लस 15। ये देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट टर्म से मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होके बनेगा y स्क्वायर, y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7y, 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, कैलकुलेटर कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास आएगा 105। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आता है, प्लस y प्लस 7 वैसे का वैसा इक्वल टू 16 भी आपके पास वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखें ये एक y है, ये एक y है, एक और एक मिला के आपके पास 11 नहीं 2 होते हैं, तो आप लिखेंगे 2y। 15 और 7 कितने होते हैं, जमा करें 22 होते हैं, 15 और 7 आपके पास, इससे आगे क्या होता, इसके आगे हम लोग ये लिख लेते हैं पूरे का पूरा y स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें दोनों एड अप हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पास 22y आ जाएगा प्लस 105 इक्वल टू 16। इससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे, ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ दूसरी तरफ चली जाएंगी हमारे पास, जैसे कि ये प्लस 2y है, दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस 2y बन जाएगा। 16 अपनी जगह पे मौजूद है, उसको आप नहीं छेड़ेंगे, प्लस 22 है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 22। यहाँ पे आपके पास बचता है 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105। पूरा इक्वेशन आपका 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105 इक्वल टू, अगर 22 में से आप 16 निकालेंगे तो आपके पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 6, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -6 माइनस 2y। पूरे इक्वेशन को जो है हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड बाय
डिवाइड बाय 2। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे भी पूरा 2 डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 2 डिवाइड हो जाएगा, इससे भी 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, यहाँ से आपके पास बनेगा y² प्लस 22y प्लस 105 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ y। अब अगेन स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर लेंगे, दोबारा स्क्वायर लेने के बाद आपके पास इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, लिख लेते हैं फिर भी y² प्लस 22y प्लस 105। ये देखें यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे आप -3 ब्रैकेट में रखते हैं प्लस -y को भी ब्रैकेट में रख दें, आपके लिए आसानी होगी। इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास a आ गया, ये आपके पास b आ गया। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस को कॉमन लेके इसका स्क्वायर ले लें, बात एक ही है, आपकी मर्ज़ी है, जो चढ़ना चाहे कर लें। तो यहाँ पे आपके पास a² प्लस 2a आपके पास -3, b आपके पास -y, अब इसके बाद प्लस -y का होल स्क्वायर, ये आपके पास ये आ गया, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाता है। आपके पास यहाँ बनेगा y² प्लस 22y प्लस 105, यहाँ -3² 9 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6y प्लस y²। तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह बनती है। यहाँ पे भी वैल्यूज़ अच्छी खासी बनी हुई हैं, 22y प्लस 105। इन वैल्यूज़ को इस तरफ लेके आ जाते हैं हम सारे वैल्यूज़ को, तो y² अपनी जगह है, यहाँ पे देखें प्लस y² है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -y² प्लस 22y अपनी जगह पे मौजूद है, इसको पॉजिटिव है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे 105 पड़ा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दें, ये +9 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो इसको मज़ीद यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 22 में से अगर आप 6 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 16y, प्लस 105 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 96 इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये देखें, ये 96 है, वहाँ जाके -96 हो जाएगा, -96 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी इस तरह करना है कर लें, नहीं तो आप पूरे इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर लें, या जो भी इनका टेबल होगा इसको सिंप्लीफाई कर सकेगा तो आप उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 96 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। सो y इक्वल टू -6, आपके पास एक आंसर आ गया। ये कंप्लीट आंसर नहीं है, अब y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट किया था, विच इज़ x² - 5x। जी यहाँ पे लिखा हुआ है y + 6, -6 उस तरफ था तो हम लोग इस तरफ लेके आ गए तो ये प्लस हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू x² - 5x। y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा x² - 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कुछ रहता नहीं है, सवाल ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायरिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। मैं इनका दरमियान का टर्म ब्रेक करूँगा, x² - 3x प्लस 2x ले लेते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ये आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, 3 2 ज़ा 6 बनेगा, 3 और 2 अगर जमा करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने ले लिया, यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको निकाल लें। यहाँ से कॉमन आ रहा है x -3 बचेगा, यहाँ पे -2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा x -3 इक्वल टू 0। इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको दोबारा निकाल लेंगे, x -3 कॉमन आ रही है उसको निकाल लेते हैं, आपके पास बचेगा x -2 और इसको बराबर रखेंगे 0 के। यहाँ देखें x को भी 0 के बराबर रखते हैं, x -3 को 0 के बराबर रखते हैं, x -2 को भी 0 के बराबर रखते हैं। ये -3 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3। आपके पास एक आंसर ये आ गया, यहाँ पे -2 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2। दिस इज़ योर सेकेंड आंसर।
जो सिमिलर है उसको y के बराबर रख देंगे। ये देखो सेम वैल्यूज़ हमने y के बराबर रख दी। फिर जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे y। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने y लिख दिया। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिख दिया। बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ वैसे के वैसे ही रखी हुई हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। अब जी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आपके पास आ गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आपके पास y प्लस 9 प्लस y प्लस 16, इसका होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 7 का भी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपके पास फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कई दफ़ा आप यूज़ कर चुके हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। काफ़ी दफ़ा ये फार्मूला यूज़ हो चुका है, इसलिए मैं सही तरह नहीं लिख रहा। आपको आता है ये फार्मूला, आई नो। इससे आगे बढ़ते हैं, प्रोसीडिंग further. So opening this with the help of this formula, a square plus 2ab plus b square, the first value is a, the second value is b. So y plus 9 the whole square plus square root y plus 9, ये मल्टीप्लाई होगा y plus 16 के साथ, प्लस y plus 16 का भी स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर होगा, y plus 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर आपके पास बराबर है 49 के। देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। आपके पास जो वैल्यू बच रही है, यहाँ पे बच रहा है y प्लस 9, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y 16 से मल्टीप्लाई होगा 16y, फिर आपके पास 9y से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 9y। 9 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 144। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 144 स्क्वायर रूट की y प्लस 16 एज इट इज़ लिखा जाएगा इक्वल्स टू 49। अब देखें जो यहाँ पे y पड़ा हुआ है, यहाँ पे y पड़ा हुआ है, हम इनको एडअप कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। y आपके पास हो जाएंगे 2y प्लस 9 और 16, 9 जमा 16 आपके पास मिलके बनेंगे 25, तो ये आपके पास आ गया 25 प्लस 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25y प्लस 144 इक्वल्स टू 49। ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस होके ये बनी 2y, 16 और 9 प्लस होके 25। तो आप लोगों ने ये उठा के लिख दिया, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह बनेगा, 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144 इक्वल टू 49 अपनी जगह बिरेजमान है, अब इसको नहीं छेड़ेंगे, ये अपनी जगह पे रहेगा। ये प्लस 25 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 25। ये प्लस 2y है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 2y। यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144 इक्वल टू, देखिए अब 49 में से अगर 25 निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेंगे 24। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24 माइनस 2y। देखिए पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो दनादन यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी 2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर 25y प्लस 144 इक्वल टू 2 का टेबल 24 12 आएगा 2 का टेबल 2 से कटता है, 2 से कटने के बाद आपके पास क्या आएगा y आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, आप सवाल को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी है। तो हम दोनों तरफ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोबारा स्क्वायर लेंगे, क्यों स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट अभी भी जिंदा है, इसको मारना है, खत्म करना है। वी नीड टू किल दिस वन, सो हाउ टू किल इट, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो किलिंग स्क्वायर रूट, वी यूज अ वेपन विच इज a square of square root plus 144 whole square equal to 12 minus y.
सो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 144। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। कौन सा फॉर्मूला भाई? आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह लिखेंगे 12, बी की जगह लिखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आपके पास 25y आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 144। 12 स्क्वायर आपके पास किस चीज़ के बराबर होता है? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 144। यहाँ पे लिख लेते हैं 144 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 12 24 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो y को y डायरेक्ट काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर नहीं काटना चाहते तो आप क्या करेंगे, ये तमाम की तमाम वैल्यूज दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई है, दूसरी तरफ जाके माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25y, ये माइनस 24y है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस 24y। ये देखें हमारे लिए खुशनसीबी है या बदनसीब है, क्या कहें, यहाँ पे भी 144, यहाँ पे भी 144, तो ये भी कटते हैं बड़े आराम के साथ। देखें ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास बचते क्या है? 25 में से 24, 25 प्लस 24 आपके पास बनेंगे 49y इक्वल्स टू 0। अगर मैं चाहूँ, क्या चाहूँ, ये देखें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास y की वैल्यू बनेगी 0। y की वैल्यू क्या बनेगी? 0। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 49 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 49 कट जाता है, 0 डिवाइडेड बाई 49 भी आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। सो y की वैल्यू आपके पास क्या बनी? 0। अब y की वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू लेट की थी वही पुट करेंगे। लेट किया था कि y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, तो आप पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लें तो आपके पास आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपके पास x की एक वैल्यू 0 के बराबर है, दूसरी वैल्यू देखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 बनेगा। तो x की एक वैल्यू 0 हो गई, दूसरी हो गई माइनस 2। शुक्रिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेट करते हैं y के बराबर। जी मैंने लेट कर दिया, y के बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x लिखा हुआ है वहाँ पे y लिखेंगे, बाकी वैल्यूज एज इट इज़। -4 ऐसे ही लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह y लिखेंगे, +1 ऐसे ही लिखा हुआ है, पाइप लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट को हम किल कर सकें, ख़त्म कर सकें। सो किलिंग, फर्स्ट किल y -4 प्लस स्क्वायर रूट बोलेगा अभी नहीं मरना मेरे को, तो उसका थोड़े से ख़ानदान के कुछ लोग बचेंगे, ये पूरा ख़ानदान हमें ख़त्म करना है स्क्वायर रूट का। सो यहाँ पे आपके पास फार्मूला लगेगा, भाई कौन सा फार्मूला, कहाँ का फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला भाई, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो इसको ओपन करेंगे, y -4 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट y -4, ये आपके पास आ गया y +1 प्लस, बड़े बारीकी से लिखेंगे, y +1 का होल स्क्वायर, जगह 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 इक्वल टू 5 स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा, बड़े प्यार से लिख दें 25। सो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे आपके पास आएगा y -4 प्लस 2, मल्टीप्लाई होंगे, y से मल्टीप्लाई होके बनेगा y स्क्वायर, y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा y -4, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बोलेगा -4y, -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आ जाएगा -4 प्लस y +1 इक्वल्स टू 25। मजीद आगे बढ़ेंगे, कोई परेशानी, नो टेंशन। y प्लस y आपके पास हो जाएगा 2y, -4 + 1 आपके पास आएगा -3 प्लस 2, ये स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं, y स्क्वायर, देखें 4y में से 1y निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 3y -4 इक्वल्स टू 25। ये तमाम की तमाम चीज़ें दूसरी तरफ लिखी जाएंगे, तो ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर -3y -4 इक्वल्स टू
25 अपनी जगह मौजूद है, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये -3 है, वहाँ जाके हो जाएगा +3। ये -2 आया है वहाँ, सॉरी ये +2 आया है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2y। तो -2y आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं 2√y² -3y -4 इक्वल टू 25 और 3 होते हैं भाई 28 -2y। 25 में से अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपके पास कितने आएंगे, 28 आएंगे। देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे 2। तो पूरे इक्वेशन को आप 2 से क्या कर सकते हैं, आराम से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करते ही हमारा इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। हम बड़ी वैल्यूज़ के डीलिंग जो होती है ना वो कम होती है। तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से। ये इन टर्म से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनके घर में मौजूद हैं, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। इसको किल करने के बाद अंदर घुसेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 28 को कितनी दफ़ा आएगा, 14 दफ़ा। सो 2 14 टाइम 28 होता है, तो हम लोगों ने काट दिया। सो आपके पास जो इक्वेशन आई है वो आपके पास आई हो, ये लिख लेते हैं y² -3y -4 इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा हुआ है 14 -y। जी स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है। हमने बोला था ना पूरे ख़ानदान को ख़त्म करेंगे, तो आ गई बारी अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हथियार है हमारे पास, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अच्छी तरह हमला करेंगे। तो यहाँ पे एक हमला हो गया y² -3y -4 होल स्क्वायर इक्वल टू 14 -y होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। यहाँ पे आपके पास आएगा y² -3y -4 इक्वल टू, यहाँ से आपका फार्मूला यूज़ होगा। कौन सा फार्मूला है, देयरफॉर a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² -2ab + b² होगा ना यूज़, इसको यूज़ करेंगे। तो आपके पास आएगा 14² -2 14 y का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं आगे। आपके पास आएगा y², ये प्लस y है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -y² -3y अपनी जगह। यहाँ पे देखें, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2 × 2 2 4 8 28। तो ये -28 है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +28y। ये -4 अपनी जगह है, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब आपके पास जो कि है 14² आपके पास बराबर होता है 196 का। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं 196। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज जबकि आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर चुके हो, तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो हम लिख लेंगे 0। जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, 0 लिख लेते हैं। +y² -y² कैंसिल हो गया। अब 28 में से 3 निकालोगे तो आपके पास बचेंगे 25y। इन दोनों को जोड़ेंगे, 196 में से अगर आप 4 मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा 200 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 25 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 25। दूसरी तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा इसी तरफ लेके आना पड़ेगा। तो लेके काय को जाने का 25 तो 25 से कैंसिल हो जाएगा। 200 को अगर आप डिवाइड करेंगे 25 तो 4 आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 200 डिवाइडेड बाय 25 8 आ रहा है, सॉरी गलती होगी ना। देखो चेक करने का यही तो फ़ायदा है। y - 8 इक्वल टू, मैं 100 समझ बैठा था, ये तो 200 है, तो डिवाइड हो गया। इससे आगे बढ़ेंगे, आपके पास y - 8 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग y की वैल्यू जो आप लोगों ने लेट की थी उसी को ही पुट करेंगे, उसके अलावा नहीं। y की वैल्यू आपने लेट की थी x² + 7x। पुटिंग y इक्वल टू x² + 7x। आपको तभी दिखेगा अगर आप लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर है वो। तो y - 8 y की जगह लिखेंगे x² + 7x। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे लिखेंगे x² + 7x -8 इक्वल टू 0। तो आप इनके मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद आपके पास आएगा x² प्लस, मेरे ख्याल से साइड के टर्म ही आपके आंसर हैं, तो साइड का टर्म ही ले लेते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो +8x -x -8 इक्वल टू 0। तो आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया आराम से। तो
तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है x, तो x को निकाल लेते हैं, आपके पास बचेगा x प्लस 8। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो आपके पास आएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आपको ये मिडल टर्म ब्रेकिंग नहीं समझ आ रही तो आप 1.2 देख सकते हैं, 1.1 देख सकते हैं। तो x प्लस 8 कॉमन निकलेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 8, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 हम लोगों ने लिख लिया इक्वल टू 0। x प्लस 8 को भी 0 के बराबर रख देते हैं, x माइनस 1 को भी 0 के बराबर, प्लस 8 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये आपके पास एक आंसर आ गया। x इक्वल टू -1 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +1 है। अब बच्चों प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में आपके पास क्लास 10th होगी, वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 होगा, तो वहाँ पे आप 1.1 पे ये मेथड आप सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।